हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मफिन स्टाइल। मैं हूं मफिन। आज अनुपमा का सीरियल बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। आज कुछ ऐसा हो गया अनुपमा सीरियल में जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसा कि हमें पता है, अनुपमा को कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है एक बहुत बड़ी कंपनी से, जो बाहर विदेशों में भी डांस कंपटीशन करती है, और अनुपमा को बाहर जाने का भी मौका मिला है। वो उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई है ना इस टाइम। उसको सारी बातें याद आती हैं, जैसे कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, और शादी होने के बाद भी उसकी हैसियत उतनी ही रही। तो इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा रो रो के मतलब पागल जैसी हो जाती है। वो सब चीज़ें याद करती है कि कैसे उसको एक एक पैसे के लिए पहले तो वनराज के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, और वो ये सब भी कहती है कि हमारे देश में औरत शादी के पहले अपने तब मायके में रहती है तो उसके घर वाले उसका जन्म होने पर ही उसके नाम की एफडी डाल देते हैं कि बड़ी होगी तो शादी होगी, इसकी शादी करनी है। भाई उसका अपनी पढ़ाई छोड़ के नौकरी कर वो दुकान खोल लेता है अपनी, क्यों? क्योंकि उनके घर में एक लड़की, उनकी शादी होनी। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में स्ट्राइक करती है, और अनुज और वो बैठ के बातें कर रहे होते हैं, और अनुपमा इतना रोती है ये सब सोच के कि वो भी कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से आई है, और शादी के बाद भी वनराज के सामने वो अपने बच्चों के लिए पैसे मांगती थी। तो ये एक हाथ फैलाने वाली बात हो गई उनके सामने, जबकि ये सब उन्हीं का है, बट फिर भी औरत को ऐसे नज़रों से देखा जाता है कि जैसे वो अपने घर में रख के ससुराल वाले एहसान करते हैं। ये सब बातें सोचकर वो इतना रोती है, इतना रोती है। अनुज भी उसे समझाता है कोई नहीं, और वो कहती है कि मैंने पहली बार इतने लाखों का चेक देखा है, और वो इतनी इमोशनल हो जाती है। फिर बापूजी वगैरह सब आके देखते हैं, और वो उनके हाथ में रख देती है और कहती है, बापूजी आप मेरे लिए चांदी की एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा सिलवाइएगा, जैसा कि आप चाहते थे कि आपकी बेटी की शादी धूमधाम से हुई, तो प्लीज़ धूमधाम से ही करिए, सब अपने शौक़ पूरे करो। अब अपनी बेटी की आप शादी मेरे ही पैसों से करो। सब इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं सबको पता है कि राखी दवे को बदला लेना है शाह फैमिली से, तो उसने इस बार दो मोहरे चुने हैं अपने, एक तोशु और एक काव्या। तोशु को तो वो जैसे तैसे अपने फेवर में कर ही लेगी, और वहीं उसने काव्या को भी एक रात का मोहलत दिया था कि आप तुम मुझे बता देना कि जैसे करना, और वो उसके फ़ोन का वेट कर रही होती है कि कब काव्या आएगी, मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी, हेल्प मांगेगी। बट काव्या ऐसा नहीं करती, क्योंकि उसके पास तो अनिरुद्ध है। जी हाँ दोस्तों, वो अनिरुद्ध के पास ही जाती है। अनिरुद्ध को कॉल कर देती है वो, और उसको मिलने के लिए बुलाती है कि मुझे तुमसे अर्जेंट मिलना है, प्लीज़ ये बातें फ़ोन पे नहीं हो सकती, प्लीज़ मिलो। और ये सब बातें वनराज सुन लेता है। जी हाँ दोस्तों, ये सब बातें वनराज सुन लेता है, और फिर आप कल के एपिसोड में देखेंगे कि वनराज उससे कहता है कि तुम अपने मन की कर रही हो, तो वहीं काव्या भी उसे कहती है, जब तुम कुछ करने से पहले मेरे बारे में नहीं सोचते, मुझसे नहीं पूछते, तो मैं क्यों पूछूं? मैं भी वही करूँगी जो मेरे दिल में आएगा। और वहीं वनराज भड़क के उसे बोल देता है, तुम तो हो ही मनूस। जी हाँ दोस्तों, आप कल के एपिसोड में देखोगे कि वनराज उसे भड़क के बोल देता है, जब तक तुम अनिरुद्ध की लाइफ में थी वो बिल्कुल ज़ीरो था, और जैसे तुम उसकी लाइफ से बाहर निकल गई वो इतना सक्सेसफुल बन चुका है, और जब तुम मेरी लाइफ से जाओगी ना तब मैं भी सक्सेसफुल बन जाऊंगा। तो जल्दी से जाओ और मुझे डिवोर्स दे दो, मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। जी हाँ दोस्तों, वो यही सब कहेगा। जी हाँ, वनराज यही कहता है, तुम जाओ डिवोर्स दे दो, तभी मैं कुछ बन पाऊंगा, क्योंकि तुम तो हो ही मनुष्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल टू नो मोर अबाउट अनुपमा सीरियल। मैं यहाँ अनुपमा सीरियल की अपडेट देती हूँ, और प्लीज़ दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।